जिस जिस थाली में थाली में आज आप आज आप खाना खाना छोड़ छोड़ देते देते हैं, हैं, उसी एक उसी एक निवाले के निवाले लिए के लिए कहीं कहीं कोई कोई बच्चा बच्चा पूरी पूरी रात रात भूखा सो भूखा सो जाता जाता है। है। आज की आज यह की यह कहानी कहानी आपके दिल आपके को दिल छू को छू जाएगी जाएगी और और शायद शायद इसके इसके बाद आप बाद आप कभी कभी भोजन की भोजन की बर्बादी नहीं बर्बादी नहीं करेंगे। करेंगे। एक एक छोटे से छोटे से गांव में गांव में मोहन मोहन नाम का नाम एक का एक लड़का लड़का अपनी अपनी बूढ़ी माँ बूढ़ी के माँ के साथ साथ रहता था। रहता था। उनके उनके पास न पास न खेत खेत था, था, न न कोई कोई दुकान और दुकान न और ही न ही कमाने का कमाने का कोई कोई पक्का पक्का सहारा। सहारा। माँ माँ दूसरों के दूसरों के घरों में घरों में काम काम करती करती थी और थी और मोहन मोहन गांव में गांव में छोटे छोटे मोटे मोटे काम काम करके करके 2 दो वक्त की वक्त की रोटी रोटी जुटाने की जुटाने की कोशिश कोशिश करता था। करता था। लेकिन हर लेकिन दिन हर दिन किस्मत किस्मत साथ नहीं साथ नहीं देती देती थी। थी। कई कई बार बार ऐसा ऐसा होता कि होता कि पूरा दिन पूरा दिन मेहनत मेहनत करने के करने के बाद भी बाद घर भी में घर में चूल्हा चूल्हा नहीं नहीं जलता जलता था। था। उन उन दिनों माँ दिनों माँ बेटे को बेटे को पानी पानी पिलाकर पिलाकर सुला सुला देती और देती और खुद भी खुद भी भूखी सो भूखी सो जाती। जाती। एक दिन एक दिन सुबह से सुबह ही से ही तेज धूप तेज थी। धूप थी। मोहन मोहन काम की काम की तलाश में तलाश में पूरे पूरे गांव में गांव में घूमता घूमता रहा, रहा, लेकिन लेकिन कहीं कहीं काम काम नहीं नहीं मिला। मिला। भूख से भूख से उसका उसका सिर सिर चकराने चकराने लगा था। लगा था। दोपहर दोपहर बीत बीत गई, गई, फिर फिर शाम शाम होने होने लगी। लगी। थका थका हारा वह हारा वह गांव के गांव के बाहर बाहर पहुंचा। पहुंचा। वहां एक वहां एक बड़े बड़े जमींदार के जमींदार घर के घर शादी शादी थी। थी। चारों चारों तरफ तरफ रोशनी, रोशनी, ढोल ढोल नगाड़े और नगाड़े और तरह 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 के तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवानों की पकवानों की खुशबू खुशबू फैली फैली हुई हुई थी। थी। मोहन दूर मोहन दूर खड़ा खड़ा होकर होकर लोगों को लोगों को खाना खाना खाते खाते देख देख रहा था। रहा था। कोई कोई आधी आधी रोटी रोटी छोड़ छोड़ रहा था, रहा था, कोई कोई पूरी पूरी प्लेट प्लेट फेंक फेंक रहा था। रहा था। बड़े 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 बर्तनों में बर्तनों में बचा बचा हुआ हुआ भोजन भोजन सीधे सीधे कूड़ेदान में कूड़ेदान में डाला जा डाला जा रहा रहा था। था। ये ये देखकर देखकर उसकी उसकी आंखों से आंखों से आंसू आंसू निकल निकल पड़े। पड़े। वह वह मन ही मन ही मन मन बोला, बोला, हे हे भगवान, भगवान, अगर अगर यही यही खाना खाना मेरी मेरी माँ को माँ मिल को मिल जाता जाता तो तो आज वह आज वह भूखी भूखी नहीं नहीं सोती। सोती। उसी उसी समय समय शादी में शादी आए में एक आए एक बुजुर्ग ने बुजुर्ग ने मोहन को मोहन को देखा। देखा। उसके उसके चेहरे की चेहरे की उदासी और उदासी और आंखों की आंखों की भूख भूख सब सब कुछ कुछ बता बता रही रही थी। थी। उन्होंने उन्होंने प्यार से प्यार से पूछा, पूछा, बेटा, बेटा, कब से कब से कुछ कुछ खाया खाया नहीं? नहीं? मोहन ने मोहन ने धीरे से धीरे से कहा, कहा, कल कल रात के रात के बाद बाद कुछ कुछ नहीं। नहीं। बुजुर्ग बुजुर्ग उसे उसे अपने अपने साथ साथ अंदर ले अंदर ले गए। गए। पहले पहले उसे उसे हाथ हाथ धुलवाए, धुलवाए, फिर फिर प्यार से प्यार से खाना खाना परोसा। परोसा। मोहन हर मोहन हर निवाला निवाला ऐसे ऐसे खा खा रहा था रहा था जैसे जैसे उसे उसे कोई कोई अनमोल अनमोल खजाना मिल खजाना गया मिल गया हो। हो। बुजुर्ग ने बुजुर्ग ने पूछा, पूछा, इतनी इतनी जल्दी क्यों जल्दी खा क्यों खा रहे हो? रहे हो? मोहन मोहन बोला, बोला, दादाजी, दादाजी, मेरी मेरी माँ भी माँ घर भी पर घर पर भूखी भूखी होगी। होगी। ये ये सुनकर सुनकर बुजुर्ग की बुजुर्ग की आंखें भर आंखें भर आईं। आईं। उन्होंने उन्होंने एक एक डिब्बे में डिब्बे में भरकर भरकर खाना खाना पैक पैक कराया और कराया और मोहन के मोहन के हाथ में हाथ दे में दे दिया। दिया। जब जब मोहन घर मोहन घर पहुंचा तो पहुंचा तो उसकी माँ उसकी ने माँ ने डिब्बा डिब्बा खोला। खोला। अंदर अंदर गरम 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 खाना खाना देखकर देखकर उसकी उसकी आंखों से आंखों से आंसू आंसू बह बह निकले। निकले। उसने उसने बेटे से बेटे से कहा, कहा, बेटा, बेटा, याद याद रखना, रखना, भोजन भोजन सिर्फ सिर्फ पेट पेट नहीं नहीं भरता, भरता, ये ये भगवान का भगवान का आशीर्वाद आशीर्वाद होता होता है। है। उस उस रात रात दोनों ने दोनों ने कई कई दिनों दिनों बाद बाद भरपेट भरपेट भोजन भोजन किया। किया। अगली अगली सुबह सुबह मोहन मोहन फिर फिर उसी उसी जगह जगह गया। गया। शादी शादी खत्म हो खत्म हो चुकी चुकी थी। थी। बाहर बाहर एक एक बोर्ड बोर्ड लगा लगा था। था। उस पर उस पर लिखा था, लिखा था, भोजन भोजन उतना ही उतना ही लें लें जितना जितना खा खा सकें। सकें। बचा बचा हुआ हुआ भोजन भोजन किसी किसी भूखे तक भूखे तक पहुंचाएं। पहुंचाएं। कूड़ेदान कूड़ेदान तक तक नहीं। नहीं। मोहन ने मोहन उस ने उस बोर्ड को बोर्ड को बहुत बहुत देर तक देर तक देखा। देखा। उसने उसने उसी दिन उसी मन दिन में मन एक में एक संकल्प संकल्प लिया। लिया। उसने उसने सोचा, सोचा, अगर अगर कभी मैं कभी बड़ा मैं बड़ा आदमी आदमी बना बना तो तो मेरे मेरे रहते रहते कोई कोई भूखा भूखा नहीं नहीं सोएगा। सोएगा। समय समय बीतता बीतता गया। गया। मोहन ने मोहन ने दिन दिन रात रात मेहनत की, मेहनत की, पढ़ाई भी पढ़ाई की भी और की और छोटे 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 काम काम करके करके पैसे पैसे बचाए। बचाए। धीरे 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 उसने उसने शहर में शहर में अपना अपना कारोबार कारोबार शुरू शुरू किया। किया। सालों की सालों की मेहनत रंग मेहनत रंग लाई। लाई। अब अब वही वही गरीब गरीब लड़का लड़का शहर का शहर का सफल सफल व्यापारी बन व्यापारी बन चुका था। चुका था। लेकिन लेकिन उसने उसने अपने अपने भूखे दिन भूखे दिन कभी कभी नहीं नहीं भूले। भूले। उसने उसने एक एक संस्था संस्था बनाई बनाई, जहां हर जहां हर रात रात होटल, होटल, शादी और शादी और बड़े बड़े कार्यक्रमों से कार्यक्रमों से बचा बचा हुआ हुआ ताज़ा ताज़ा भोजन भोजन इकट्ठा इकट्ठा किया किया जाता और जाता
झुग्गियों, अस्पतालों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाया जाता। हजारों लोगों को रोज भोजन मिलने लगा। एक दिन एक पत्रकार ने मोहन से पूछा, आप इतना बड़ा सेवा कार्य क्यों करते हैं? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैंने भूख देखी है। जिस इंसान ने भूख की पीड़ा महसूस की हो, वह कभी भोजन की बर्बादी नहीं होने देता। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सीख, भोजन केवल अन्न नहीं, ईश्वर का प्रसाद है। इसे कभी बर्बाद मत कीजिए। आपकी थाली का बचा हुआ एक निवाला किसी भूखे इंसान के लिए जीवन का सहारा बन सकता है।